तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि ओपन एडिटर कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म डेटा के थ्रू हम लोग पावर क्वेरी में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पावर क्वेरी के अंदर में हम लोगों ने दो टेबल्स अभी तक इंपोर्ट कर लिए हैं, एक था कस्टमर और एक है प्रोडक्ट। ठीक है, ओपन होने देते हैं। ठीक है, एडवेंचर वर्क प्रोडक्ट्स लुकअप और एडवेंचर वर्क कस्टमर्स लुकअप। आज देखते हैं, जब टेक्स्ट बेस्ड टूल हमने किया था, न्यूमेरिक बेस्ड टूल करेंगे हम लोग, उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल वर्क ऑन प्रोडक्ट लुकअप टेबल। ठीक है, जो मॉडिफाई करेंगे प्रोडक्ट लुकअप टेबल में करेंगे। कहाँ है प्रोडक्ट लुकअप टेबल? ये वाला है हमारे पास में, सबरी में भी। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको हम लोग। क्या करना है हमें? ठीक है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स। पहले देख लेते हैं कि न्यूमेरिक टूल्स, न्यूमेरिक बेस्ड या नंबर बेस्ड टूल्स है कहाँ पे। ठीक है, होम में देखिए आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ट्रांसफॉर्म में जाता हूं मैं, तो ट्रांसफॉर्म वाले रिबन में हमने देखा था कि हमारे टेक्स्ट कॉलम जो है टेक्स्ट बेस्ड टूल्स है, उसी तरीके से ना नंबर बेस्ड टूल्स है हमारे पास में। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, राउंडिंग, इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें दी हुई हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज ना ऐड कॉलम्स में भी मुझे दिखेगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड, स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक एंड सो ऑन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म विल चेंज योर एग्जिस्टिंग कॉलम, एड कॉलम विल क्रिएट वन ब्रांड न्यू कॉलम। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम लोग के पास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या देखे हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करते हैं हम लोग, छोटा आइकन पे, क्या क्या रहा है? सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज एंड सो ऑन। स्टैंडर्ड वाले में क्या है? ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम किसी कॉलम के ऊपर में। फिर ये साइंटिफिक बेस्ड है। ठीक है, पावर, एक्सपोनेंशियल, रूट निकालना है, वो सब कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर ये राउंडिंग वाला पार्ट भी है। ठीक है, आई होप राउंडिंग वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी नंबर में अगर मेरे पास 4 डेसिमल डिजिट्स हैं, तो वो 4 की जगह अगर मुझे 2 करना है तो मैं उसे राउंड ऑफ करूंगा फ्रॉम 4 डेसिमल पॉइंट से 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये भी है आज हमारे इसमें टास्क में। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स। सब लोग लेक्चर पे ही ध्यान दे रहे हैं ना? इंस्टाग्राम तो नहीं कोई स्क्रॉल कर रहा है अभी? नो ये नो सर। 2020 कौन है? 2020। नाम बताइए, इनसे चैट बॉक्स में नाम लिखिए। 2020। ओके, निकनेम कर लिया कीजिए क्लास से पहले। हाँ। तो एक बार ना, जो डेटा हमारे पास है या जो एक्सेल शीट पड़ी है हमारे पास में, उसमें हम देख लेते हैं डेटा सेट में कि क्या क्या डेटा है हमारे पास में। ठीक है, प्रोडक्ट लुकअप में पहले प्रोडक्ट की है जो न्यूमेरिक बेस्ड है, सब कैटेगरी है। फिर प्रोडक्ट SKU है। ठीक है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, SKU। फिर प्रोडक्ट नेम है कि प्रोडक्ट का एक्चुअल नेम क्या है। मॉडल नेम, प्रोडक्ट है किस मॉडल के अंदर में आ रहा है। फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट कलर है, प्रोडक्ट स्टाइल है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट प्राइस है। ये सारा डेटा हमारे पास है। अब क्या कह रहा है हमारे पास में? नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स हमें पता करने हैं। तो किसी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्रोडक्ट की से, प्रोडक्ट नेम से। तो अब मान के चल लीजिए मुझे पता करना है कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स वाले कॉलम पे जाता हूँ और स्टैटिक्स वाले इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। देखिए, पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि उसको समझ में आ जाता है कि कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन से ऑप्शंस उस कॉलम पे एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अब क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड है, तो उसने सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सबको ग्रे आउट कर दिया, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते आप उस पे। पर काउंट वैल्यूज और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अब यहाँ पे मैं अगर काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं।
कितने डिस्टिंक्ट यूनिक प्रोडक्ट्स हैं? देख पा रहे हैं क्या आप डेटा? 293. यस, 293। 293. लेकिन अब आप लोगों को डाउट आएगा, सर वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा टेबल कहाँ चला गया? मेरा तो टेबल चला गया, मेरा तो डेटा लॉस हो गया यहाँ पे। नहीं, देखिए आपका डेटा लॉस नहीं हुआ है, आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ना उस बेस पे आपका टेबल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ट्रांसफॉर्म के थ्रू किया था, तो मेरा पूरा टेबल सिर्फ एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे बताइए कि इसका क्या यूज है। अब 293 मैंने तो निकाल लिया, तो 293 ना मेरे रेफरेंस के लिए, अगर मेरे पास कोई डेटा दिया हुआ है और मुझे पता करना है कि कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, 293 मुझे पता चल गया। अब क्या करता हूं, अब मैं इसमें इस प्रोसेस को रिवर्ट कर देता हूं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप कहीं लिख सकते हैं कि हाँ 293, या फिर मन में भी रख सकते हैं अच्छा मेरे पास इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। ये किस लिए काम आता है? ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए के लिए आता है कि आपके टेबल में किस तरीके का डेटा है, कितना डेटा है, डेटा कितना मिनिमम मैक्सिमम है, ये सारी चीजें इसमें। इसको ना मैं प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स कैसे गए हम लोग? ट्रांसफॉर्म में जाकर के हमने देखा नंबर बेस में काउंट नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट, हमारे 293 आया ऑप्शन। अब इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्ट कर सकता हूँ। रिवर्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे Applied रिवर्ट? step. यस, ये Okay. अप्लाइड स्टेप्स को मैं जैसे ही अंडू करूंगा या कट कर दूंगा, मेरा टेबल जो ट्रांसफॉर्म था वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एक तरीके से रोल बैक कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है एवरेज प्राइस पता करो, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट लुकअप में मेरे पास प्राइस से रिलेटेड क्या क्या कॉलम है? प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी है, प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे आखिरी के दो कॉलम से मिल रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस। जो पूछ रहा है एवरेज प्राइस पता करके बताओ मुझे। कैसे पता करेंगे? यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉलम। ध्यान रहे यहाँ पे 1.2 है, मतलब ये न्यूमेरिक बेस्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और एवरेज प्राइस पता करता हूँ, कैसे? स्टैटिस्टिक से, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। तो एवरेज प्राइस पता करता हूँ मैं, देखिए एवरेज प्राइस कितना आ रहा है। ये स्टेप को मैं ऐसे कट कर देता हूँ यहाँ से जानबूझ के, और क्योंकि मुझे पता है, अभी आपको पता, नाउ यू कैन कोरिलेट की कहाँ क्या ऑप्शन है, और जब करने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। मैंने प्रोडक्ट प्राइस सिलेक्ट किया, स्टैटिस्टिक सिलेक्ट किया, इसमें एवरेज, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन निकाल करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन। अब जाके स्टैटिस्टिक में मैंने क्या किया, एवरेज प्राइस। फिर से मेरा डेटा जो है वो एकदम कंप्रेस होकर के एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, किसमें? 714.437। ये क्या है मेरा? Average एवरेज price प्राइस है। of product. मतलब हो सकता है ये डॉलर्स में, हो सकता है कोई $10 का हो, $20 का हो, $2000 का हो, बट ऑन एन एवरेज मेरा जो शॉप है उसमें प्राइस कितना, कहाँ पे जा रहा है एवरेज प्राइस? 714.437 एंड सो ऑन डॉलर्स में जा रहा है मेरा। यहाँ तक ओके है? अब ये फिर से मेरा टेबल चला गया यहाँ पे, तो इस चीज को भी मैं माइंड में रखता हूँ या नोट करके रख लूंगा कि अच्छा ये मेरा प्राइस इस तरीके से है। इसको रिवर्ट कर देता हूँ मैं स्टेप को। अब जब मैं ये फाइल शेयर करूंगा तो हर चीज रिवर्टेड रहेगी और आपको फिर स्टेप्स नहीं पता रहेंगे, इसलिए मैं वहाँ स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे पूछता क्या है, पूछ रहा है हाईएस्ट प्राइस आइटम क्या है। अगेन कैसे पता चलेगा सबसे महंगी सामान कौन सा खरीदा है उसने? तो प्रोडक्ट प्राइस पे जाएंगे, अगेन न्यूमेरिक, ठीक है, ऐड कॉलम पे जाएंगे हम लोग, सॉरी ऐड नहीं, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। स्टैटिस्टिक में क्या पूछ रहा है? Highest हाईएस्ट। price. तो क्या कर सकते हैं इसमें से हम, बताइए? Maximum. मैक्सिमम। ये है सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट इतना है। एवरेज कितना था? 714 पॉइंट समथिंग, और ये
इतना गया है। तो अगर मुझे पता करना है कि इतना क्यों वेरी हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमम भी पता करके देखता हूँ कि मिनिमम क्यों है। तो मैं इसको कट करता हूँ, मैं फिर स्क्रीनशॉट लेना रह गया मेरा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ प्रोडक्ट प्राइस का ट्रांसफॉर्म स्टैटिस्टिक में मैक्सिमम चाहिए मुझे। अब हाई इतना था। But sir, हाँ sir आइटम उसका इक्विवेलेंट आइटम अगर फाइंड आउट करना है तो मतलब प्रोडक्ट नेम क्या है उसका वो। है ना, अभी अभी तो चालू ही हुआ है पावर भी हमारे पास। और हम यहाँ से क्यों सीखे, यहाँ से मतलब हम टेबल्स में क्यों देखें कि हाईएस्ट क्या है लोएस्ट क्या है, जब मैंने इतना मेहनत किया है और मेरा जो पावर बीआई टूल है यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वाला व्यू है जो कि मुझे हाईएस्ट लोएस्ट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब पिक्टोरिकली ग्राफिकली चार्ट में बता के दे देगा। यहाँ पे अपना क्यों सर खपाऊं, बैकएंड में निकाल के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं टूल्स में नहीं, रिपोर्ट व्यू में वो चीज बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने हाईएस्ट देख लिया, मैं सोच रहा हूँ लोएस्ट भी देख लूँ। ठीक है, तो मिनिमम देख लेते हैं कितना है। ठीक है, मिनिमम $2.29 का है और मैक्सिमम कितना था, अराउंड 33 या $3400 का था। इतना वेरिएशन हो रहा है, इस वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस आया ना वो $714 या $734 कुछ आया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट मैंने मेरी क्यूरियोसिटी के लिए निकाल के देख लिया, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी छोटे छोटा टूल्स, तो यू हैव टू यूज योर ओन क्यूरियोसिटी कि हाँ कहाँ पे क्या है नहीं है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल जो चीज ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिक कॉलम में दिख रहा है, क्या ऐड के भी न्यूमेरिक कॉलम में दिख रहा है क्या, इफ आई सिलेक्ट यहाँ पे प्राइस, इसमें मेरे पास स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है ये हो गया, ग्रे आउट हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्म में वो चीज इनेबल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। ठीक है, राउंडिंग प्रोडक्ट प्राइस एंड कॉस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कह रहा है कि प्रोडक्ट प्राइस जो है और कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस और कॉस्ट ये दो कॉलम्स हैं, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक के राउंड ऑफ करना है। लेकिन इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है दोनों देख रहे हैं, कहीं पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, कहीं पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इस तरीके से यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस रखी है, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है। मतलब मेरा डेटा जो है ना, डेटा का वो क्या कहते हैं एक्यूरेसी वाला पार्ट, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं पे 4 डिजिट में एक्यूरेसी की हुई है, कहीं पे 2 डिजिट में किया हुआ है। तो या तो मैं सबको 4 में कर दूं या बेटर मैं दो प्रैक्टिकली 2 में कन्वर्ट कर दूं। ये वाला मेरा सवाल समझ में आया, क्या करना चाह रहा हूं मैं। Yes sir. ये 598.4354 है ना, तो मैं इसको सिर्फ 4 के बजाय 2 डेसिमल पॉइंट में मुझे वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है या एक रूल है कि पाई के बाद जो डिजिट होता है, जैसे बैक साइड से करते हैं, अगर 5 के बाद का डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो 5 विल रिमेन एज इट इज। फिर उसके बाद 3 को अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो 5 के, बिकॉज दिस इज 5 और मोर देन 5 तो ये 4 हो जाएगा, तो 4354 विल राउंड ऑफ टू 44। ठीक है ना, Yes sir. इसको लग रहा है कि Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या बोला। जैसे मान के चलीजिए आप लोग ने देखा होगा 4.5523 ऐसा लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ किस में करेंगे, 4.55 में राउंड ऑफ कर देंगे, इतना इग्नोर कर देंगे, 4 से मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ गया। लेकिन वही अगर मेरा 4.9999 होता तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता, 2 डेसिमल प्लेसेस में, 4.99 नहीं 4.99 में नहीं, ये फिर 5.00 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ हो गया। ठीक है, दो एक्सट्रीम केस लिया मैंने, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है और इसमें तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, बीच वाला जो लेवल है वही है, मान के चलिए 4.3872 होता है इस तरीके से, तो ये होता 4.39 हो जाता, एक हाँ एक ऐड हो जाता है यहाँ पे। उसमें भी और डीपर रूल्स हैं कि एक
ये नंबर इवन है या ऑड है एंड सो ऑन, बट हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, वो काम हमारे लिए पावर बीआई कर देगा। हमें बस मेन ये है कि ये 4 डिजिट है या 2 डिजिट है, इनकंसिस्टेंट है, मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, ओए लाओ दे। डाउट रहेगा अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो क्या टास्क है हमारे पास वहां पे? राउंडिंग ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे करेंगे? यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट और प्राइस और कॉस्ट दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक वाला ग्रे आउट हो गया, स्टैंडर्ड वाला ग्रे आउट हो गया। इसका मतलब ये सारे ऑपरेशन आप एक साथ 2 कॉलम्स पे नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? राउंडिंग ऑफ हाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है, राउंड अप पूछ रहा है और राउंड डाउन पूछ रहा है। ठीक है, और एक राउंड ऑप्शन भी है। मैंने राउंड पे क्लिक किया, अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस टू राउंड, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस आपको टोटल चाहिए। तो मुझे 2 चाहिए, मैंने 2 सिलेक्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, और मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब मेरा जितना भी डेटा है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक के राउंड अप हो गया है। ठीक है, देखिए सब में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और जहां पे नहीं है जैसे 176.2 वहां पे इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि वहां पे 20 तक है, इस वजह से। ठीक है, सब 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे पास राउंड अप हो गए हैं। ओके, सर एक बार फिर से बताओ। इस स्टेप को मैं कट कर दे रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे ना 13.0863 था, और कहीं कहीं पे मेरे पास इस तरीके से डेटा है 9.5 है। मैं कंसिस्टेंट डेटा लाना चाह रहा हूँ सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक के, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, नंबर बेस्ड टूल में गए यहाँ पे राउंड, एंड आई विल राउंड इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया, ओके, तो उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक के मुझे राउंड ऑफ करके दे दिया। ये स्टेप्स को मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये मैं रिक्वायर्ड है मेरे पास। बाकी क्या था? बाकी क्या था, मेरा पूरा टेबल एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि डिजायर्ड नहीं था मेरे लिए। इसमें फिर मैंने डेटा निकाल के अपना अंडू कर दिया उस स्टेप को। क्वेश्चन क्या है आज का? क्या पूछ रहा है? एडिंग ए कॉलम दैट शोज 10% डिस्काउंट। ठीक है, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव सीजन में आपको चाहिए कि ये जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 100% है। 100% है मतलब मान के चलिए 600 का कोई अगर सामान है तो आपने एमआरपी 600 दिया है, लेकिन फेस्टिव सीजन है और आपको डिस्प्ले करवाना है 10% ऑफ के साथ में हर एक प्रोडक्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम ऐड हो जाए मेरा जिसमें तो है ही प्लस 10% के साथ में या 10% डिस्काउंट के साथ में द ओरिजिनल प्राइस विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, कैसे करेंगे? मतलब 100 रुपीज का अगर मेरा प्रोडक्ट है तो वो 90 रुपीज का दिखना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको सिलेक्ट करता हूं और ट्रांसफॉर्म में जाता हूं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद में स्टैंडर्ड में क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, 10% ऑफ के बाद वो क्या हो जाएगी? 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं 0.9 मल्टीप्लाई करूंगा उससे, ओके करूंगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस अब किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा? डिस्काउंटेड प्राइस में, कि डिस्काउंट के बाद इतना है। समझ में आया? यस सर। लेकिन मेरा ओरिजिनल तो चला सर गया। लेकिन वो 13 क्या 13 का 30 कहाँ है सर नया कॉलम? अब यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मैंने एग्जिस्टिंग वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब मेरा ओरिजिनल हाँ। कंपैरिजन के लिए बचा ही नहीं।
तो इस सिचुएशन में मैं इसको अंडू कर दूंगा एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्म टैब आई विल गो टू ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में मैं प्रोडक्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड में जाता हूँ एंड देन मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे 0.9 इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। मैंने पेस्ट कर दिया आप लोगों की। अब ओके कर दूँ तो अब एक ब्रांड न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा मेरा में इंसर्टेड मल्टीप्लीकेशन। अभी इंसर्टेड मल्टीप्लीकेशन नहीं है, राइट क्लिक रीनेम, ये मेरा डिस्काउंटेड प्राइस या जो भी आपने देना चाहेंगे, ऑफर प्राइस, सेल प्राइस, इस तरीके से दे सकते हैं उसको हमने। और यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि मैंने यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक किया, डबल या ट्रिपल क्लिक किया तो ये पॉपअप हो जा रहा है। ये पॉपअप इसलिए आ रहा है कि इस स्टेप पे जो सेटिंग थी क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा 10% नहीं, अगर मेरा 15% डिस्काउंट है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, कौन बताएगा? शफीक बताइए। 0.85। हाँ समझ में आया 0.85 से क्यों किया हमने, क्योंकि 15% डिस्काउंट है तो मैं 85% ही कॉस्ट रखूंगा। 85% मतलब 0.85। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल प्राइस थी मेरी $34.99। आफ्टर डिस्काउंटिंग नाउ माई प्राइस इज $29.7415। ठीक, लेकिन यहाँ पर फिर मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि ये 4 डिजिट में आ गया है, मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट में। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको राउंडिंग ऑफ में जाकर के राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्यों, मेरे बाकी जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्राइस से रिलेटेड कॉलम्स हैं, उनमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिए, तो यहाँ पे मैं 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखूंगा। ओके करते हैं। ठीक है, इंसर्टेड राउंडिंग हो गया। इंसर्टेड राउंडिंग, ये क्या हो गया, क्या हो गया अभी, ये क्या गलती कर दी मैंने, बताइए। न्यू टेबल न्यू रो न्यू टेबल ऐड हो गया, न्यू कॉलम ऐड हो गया। यस यस यस। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग कॉलम मैं इसको हटा देता हूं, मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और यहां से इसको राउंडिंग 2 डेसिमल तक के प्लीज मुझे राउंड करके दे दो। ये अब कंसिस्टेंट हो गया मेरा डेटा। तो ये कुछ न्यूमेरिक बेस्ड टूल्स हैं जो हमने यूज किया। बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी है, उतना हमें जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल आपको कुछ इस तरीके से डेटा हो जो मैथ से रिलेटेड एकदम ही है। और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अप्लाइड स्टेप में देख रहे हैं क्या क्या आ गया हमारा, सारे जो स्टेप्स थे वो सारे एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं। इसमें से कुछ बाय डिफॉल्ट थे, जैसे कि सोर्स, प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये 3 बाय डिफॉल्ट थे। उसके बाद हमने कुछ कॉलम्स रिमूव किए, सॉर्ट किया, राउंड ऑफ किया, डिस्काउंट प्राइस किया, फिर इसको भी अब राउंड ऑफ सेकेंड टाइम किया, इसलिए राउंड ऑफ और राउंड ऑफ 2 आ गया। इसको आप रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं कि हाँ वी हैव राउंडेड ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस। ये ऐसा क्यों आ गया, मल्टीप्लीकेशन क्यों लिख कर क्या आ रहा है, हमें तो इसका नाम चाहिए था। तो रीनेम का अप्लाई स्टेप में नहीं दिख रहा है, इसलिए चाहिए। तो उस पे डबल क्लिक किया है तो हो जाता है उसमें हाँ मल्टीप्लिकेशन। गया हूँ। मुझे कॉलम का नाम को, इसको नेम, इसको रीनेम करना है, कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके रीनेम।
डिस्काउंटेड प्राइस मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, लेकिन अब मुझे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक की जो थी वो कहाँ से चला गया मेरा? मतलब जो मैंने स्टेप अप्लाई किया था जिसमें मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक के थे इसका प्राइस, वो क्यों चला गया? अब देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक के। उसने वार्निंग दिया था मुझे, क्या वार्निंग दिया था कि नाम चेंज करूंगा तो इसके बाद के जो स्टेप्स थे कौन कौन से, ये राउंड ऑफ वाला, ये किस पे अप्लाइड था? वो मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाइड था। देखिए मल्टीप्लीकेशन, अब उसको टेबल मिल ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको रीनेम कर दिया। और इस तरीके से कोई स्टेप पे प्रॉब्लम आता है ना, तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा आइकन बन करके आ जाएगा, मतलब कुछ तो भी मिसिंग है वहां पे। तो ये मुझे राउंड ऑफ इसका नहीं करना है, तो स्टेप को हटा दिया मैंने। अब ओके है। अब इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, इसमें राउंड ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस में जाकर के मैं ट्रांसफॉर्म में न्यूमेरिक बेस्ड कॉलम राउंड ऑफ राउंडिंग 2 डेसिमल प्लेसेस तक के मैं इसको राउंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट पूछिए। सर मुझे एक पूछना था कि क्वेरीज में जो टेबल के नाम लिखे हैं वहीं से रीनेम करना ना टेबल? हाँ, यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं नहीं, कॉलम नहीं सर, टेबल के रीनेम पूछ रही हूँ मैं, जैसे जो ये टेबल का, लास्ट ये इसमें जैसे, आपने हाँ ये जैसे AW प्रोडक्ट्स लुकअप था, तो यहाँ पे जो नेम है ना प्रॉपर्टीज के अंदर नेम, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा तो कि जो यहीं पे। रीनेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है, रीनेमिंग वाला पार्ट है, वो स्टार्टिंग में कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किए ना, तो देखिए नीचे में जितने भी है ना, हर जगह मेरा जो टेबल है, टेबल का रेफरेंस लिया जा रहा है, और अगर मेरा ओरिजिनल टेबल का रेफरेंस का नेम चेंज हो गया ना, इट विल क्रिएट है वो, फिर पूरा आपका हो सकता है कोड ब्रेक हो जाए, वहां पे टेबल ब्रेक हो जाए। ओके रीनेमिंग एकदम स्टार्टिंग में करना है, यहां से हो जाएगा रीनेम। ओके, गेट डेटा करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद। और सर यहाँ पे अगर रीनेम करते हैं तो ये सेव एज होता है क्या? मतलब जो ओरिजिनल फाइल है हमारी सी ड्राइव पे वो अनचेंज रहेगी? कौन सी वाली फाइल? जो सी ड्राइव पे हम गेट डेटा करते हैं वो, उसको कुछ नहीं जो होगा? एक्सेल शीट या CSV फाइल्स है ना, वो एज इट इज रह हाँ। जाती है। ये जो मैंने ये यहाँ पर जो आपको अच्छा। टेबल दिख रहा है ना, ये सारे जो टेबल दिख रहे हैं, ये टेबल का डेटा हाँ। टेम्पररी पावर BI अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और उसको यूज करता है, आपका ओरिजिनल वाले को यूज नहीं करेगा। अच्छा। और ये ठीक है। रीनेमिंग भी यहाँ पर है। और यहाँ पे जो फाइल है ना, जैसे AW October 4 वाला डेटा जो है, अब इसको जैसे होम पे जाता हूं मैं, क्लोज एंड अप्लाई करता हूं, ये मेरा पार्ट सेव हो गया सारा। अब ये क्वेरी एडिटर या पावर एडिटर से, पावर क्वेरी से बाहर निकल के मेन पावर BI के पेज पे आ गया हूं। अब इसको चाहे तो, अब क्योंकि मेरे पास नया डेटा आ गया है, अब मैं इसको फाइल को, ये अप्लाई चेंजेस, फाइल को सेव एज करके, अभी मेरा 4th वाला पार्ट था, अभी मेरा शायद 5th क्लास है या 6th क्लास है हम लोगों का, तो मैं वो सेव कर दूंगा, तो एक नई फाइल मेरी जनरेट हो जाएगी। ध्यान रहे इस फाइल का और उस एक्सेल फाइल का फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ओके उसको सर। रेफरेंस में लेता है हर बार वो। फिर से एक बार, अगर मैंने उस फाइल को डिलीट कर दिया ना, तो यहाँ सब मेरे को एरर आ जाएगा। ओके। Each time you load Power BI, it will create a reference to the original file. कहने का मतलब है, जहां से डेटा लिया वहीं पे डेटा हमेशा के लिए होना चाहिए जब तक हम काम कर हाँ रहे हैं उस हाँ पे। हाँ हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान के चले, कहाँ पे था हमारा डी के अंदर पावर BI है ना, अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि अरे सब ने तो बोला था वो तो स्टोर हो जाता है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना नहीं है। आप अगर कुछ भी कीजिए वो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उसको रेफरेंस चाहिए होता है मेमोरी में। तो ये जितनी फाइल्स है मेरी, ये यहाँ होना चाहिए पावर BI में, नहीं तो फिर आपको एरर दे देगा। उसके लिए स्पेशल सेटिंग सर होती हम है यहाँ उसकी पे। लोकेशन भी चेंज नहीं कर सकते मीन टाइम में? हाँ, अगर कर रहे हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा डेटा सोर्स सेटिंग, ये सोर्स सेटिंग में जाके आपको उसको सोर्स ओके। का पाथ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। अच्छा।
ये देखिए, ये यहाँ से रेफरेंस उठा रहा है वो। तो हमने क्या देख लिया, न्यूमेरिक बेस्ड टूल्स देख लिए सारे। इसको फाइल को मैं सेव एज कर दे रहा हूँ। ये नंबर 4 है, मैं आज का नंबर 5 में सेव कर दे रहा हूँ और इसमें ना लिख भी दे रहा हूँ अंडरस्कोर न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब आप समझ जाइएगा कि न्यूमेरिक टूल्स हमने आज एक्सप्लोर किया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। सबने इंस्टॉल कर लिया पावर बीआई अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे? यस सर। और उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये ट्रबल शूटिंग वाला वीडियो बना के डाला था। जिन जिन का अगर उसका आ रहा है ना .NET वाला, तो वो .NET फीचर इनेबल कर लीजिए। जिसका आ रहा था डाउट, उन्होंने कर लिया क्या? जिसके इसमें ये एरर आ रहा था, 2-3 लोग के इसमें आ रहा था एरर, कर लिया है क्या आप लोगों ने? सर आपने वीडियो कहाँ पर डाला? वीडियो का लिंक मैंने दिया है, नहीं दिया है क्या? ग्रुप में तो डाला है मैंने वीडियो का लिंक। ठीक है, एक बार फिर से डाल सकते हैं? मैं फिर से डाल दूंगा वीडियो का लिंक। उसमें ट्रबल शूटिंग दे दिया है। मोस्टली 4 मिनट का वीडियो है, उसमें भी ज्यादा टाइम वो उसमें ले रहा है। 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं है, आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं उसको। जी, इंस्टॉलेशन का भी है? इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन का वीडियो भी मैं लगे तो बना करके डाल दूंगा। जी, ये पावर बीआई का टूल कैसे इंस्टॉल करना है वही डाउट है। नजीम आपका डाउट है, साई का डाउट है? नजम। नजम, हाँ। तो बहुत छोटा सा यूटिलिटी जैसे डाउनलोड करता है वैसे ही वो फाइल हमें डाउनलोड करना है और डबल क्लिक करके गाइडेड इंस्टॉलेशन रहता है। आप नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। जी ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैं उसके स्टेप्स का जो स्क्रीनशॉट है, शायद वो मैंने दिया था कहीं से, वो फिर से मैं उसको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। जी शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। वी विल एंड द क्लास नाउ। थैंक यू।